हमारे विधायक तोड़े गए तो इस पर तो चर्चा खूब किया आप लोगों ने। राजद के विधायक तोड़े गए, कभी पूछा आप लोगों ने? कांग्रेस के लोग टूटकर बीजेपी में चले गए, पूछा कभी आप लोगों ने? नहीं पूछेंगे। सारी आफत, सारी मुसीबत बेचारे गरीबों पर। आप लोग रहिए इसी उम्मीद पर। गठबंधन के लोग कहते थे कि हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी, इसी वजह से जीत गए हैं। अब की बात तो तवज्जो नहीं दी, बल्कि पूरी टीम ही उतार दी, जिसकी वजह से बिहार में दूसरी जगह उनकी हालत ख़राब हुई। पहला पत्रकार हो आप कि आप अतहर के खून के बारे में पहला सवाल कर। मैं मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर आला ने अपने आला ओहदे का पासो लिहाज न रखते हुए जो अमल किया है, मैं उसकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूँ। वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं। ये दरअसल वो लोग इस ओहदे के लायक हैं नहीं। अगर मिस्टर गिरिराज की साहब की बेटी होती तो क्या गिरिराज जी का जुमला ये होता? ये मीडिया इतनी बिकाऊ हो गई है कि इनको अपनी टीआरपी चाहिए। लगता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत और पत्थर की गवाही है। बड़ा अजब मसला है यार। राम जी के नाम से अभी मंदिर बन रहा है, सीता के नाम से मंदिर बन रहा है, तो झगड़ा तो खड़ा नहीं होता, कोई माइनॉरिटी का लोग तो नहीं बोलता। तो अगर बाबर से किसी को अकीदत है, बाबर के नाम पर होटल बना है, बाबर के नाम पर मस्जिद बना है, बाबर के नाम पर बस स्टॉप बना है, बाबर के नाम पर मुसाफिर खाना बना है, इससे दिक्कत पेट में आइटन क्यों होती है? उलमाए हक और उलमाए सू है ना। उस तरह मस्जिद नबी भी थी और मस्जिद ज़रार भी। अरे और लोगों की शरीयत में, और लोगों के यहाँ भगवान भी चरस और गांजा का इस्तेमाल कर लेते। मैं कह रहा हूँ कि योगी जी से पहले आप सड़कों पे नमाज पढ़ते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सड़कों को कुसादा रखो, सड़कों पे आके दुकान लगा रहे हो। आज 12 बजे लोग चीख कर तकरीर कर रहे हैं, मोहल्ले में एक जगह तकरीर हो रही है, आप पूरे 3 किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही है। ये कोई महजूब सोसाइटी का अमल है? नमाज अगर बंद होती है रोड पर तो तमाम जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनको आप सही ठहरा रहे हैं? तो खराबी मुसलमानों में बड़ी आ गई है। इस समय हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और जश्न बिहार के नाम से एमआईएम प्रदेश दिल्ली की टीम ने प्रोग्राम रखा था, डिनर रखा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इसी बीच विधायक लोग पहुंचे थे यहाँ पर और मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद हैं अख्तरुल इमान साहब। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? लगातार दौरा चल रहा है, कभी हैदराबाद कभी दिल्ली। आज कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका भारत लाइव हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि कैसा एक्सपीरियंस है इस बार के चुनाव में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार दौरे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, वो इत्तेफाक है कि इलेक्शन के बाद पहली बार बिहार से बाहर निकलने का मौका मिला। हैदराबाद में तकरीब में भी शामिल होना था, पार्टी के ज़िम्मेदारों से मुलाकात होनी थी और वहीं से हमारे मुहाजिर जो हमारे बिहारी हैं उनकी तरफ से दावत थी कि भाई आप दिल्ली ना आएँ। और ख़ुद हम सबों की भी ख्वाहिश थी कि हर बार के इलेक्शन की तरह इस बार भी दिल्ली के मुकीम बिहारियों ने बहुत दिल खोल कर साथ दिया। दिल्ली इकाई के लोगों ने जाकर वहाँ कैंपेन किया, यूपी के कारकुनों ने जाकर वहाँ पर कैंपेन किया है। जाहिर है कि इन सबों का शुक्रिया अदा करना भी हमारा एक फ़रीज़ा था। तो इसी एतबार से उनके जानिब से इस्तक़बाल है मेरे लिए और मेरी जानिब से, हम सबों की जानिब से उन तमाम तो लोगों की महफ़िल शुक्रगुज़ारी है। ये आया हूँ, लोगों से मिलता हूँ। यूपी दिल्ली आप आ गए हैं, यूपी के लोग भी पहुँचे थे, तो क्या यूपी वालों को भी मौका दे रहे हैं इस बार कि वहाँ भी जाने का प्लान है कुछ? नहीं, मैं दिल्ली में शामिल हो जाने का मतलब दिल्ली और यूपी का मुश्तरका माहौल रहता है यहाँ पर। और मैं तो कहूँगा दिल्ली में शमूलियत, मरकज़ी शमूलियत में तो समझिए कि कौमी सतह के लोगों से मुलाकात हो जाती है। यहाँ हमारे हरियाणा के लोग भी काफ़ी आए, कल यूपी के लोगों की बड़ी तादाद थी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे लोगों से कल मुलाकात हुई और इंशाल्लाह आज मुलाकात होगी। एक सवाल जो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है वो तौसीफ़ आलम साहब को लेके है, क्योंकि कई लोग हैदराबाद के फ़ोटो वायरल हुए तो कई लोग बड़े कमेंट्स करते हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि तौसीफ़ आलम दिखाई नहीं देते जब आप कहीं जाते हैं। क्या वजह है? या तो वो लेट पहुंचते हैं या फिर क्या इसके पीछे का कारण होता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग सभी पटने में थे, हम लोग पटने से चले वो बहादुरगंज में थे, वो हल्के से निकले, तो उनका प्रोग्राम अलग था। लेकिन तकरीबात में हम लोग की आज भी इंशाल्लाह उनके आने की खबर है, आएंगे आज। अब हम लोग हैदराबाद से बराह रास्त यहाँ आ गए हैं और वो वहाँ से अपने गाँव गए, वहाँ से लौट के आ रहे हैं। ये तिल का तार बनाते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे जो बदखा लोग हैं, जो लोग समझते हैं कि एमआईएम फिर से टूटेगी, जो तमन्ना करके बैठे हैं, उनकी तमन्नाएँ कभी पूरी होने वाली नहीं है। पिछली बार विधायक आपके तोड़ ले गए थे, इस बार आपके पास क्या इस तरह का मैनेजमेंट है कि इस बार आप जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा? नहीं, देखिए ये हादसात की दुनिया है, हादसात तो होते रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे विधायक तोड़े गए तो इस पर तो चर्चा खूब किया आप लोगों ने। राजद के विधायक तोड़े गए, कभी पूछा आप लोगों ने? कांग्रेस के लोग टूटकर बीजेपी में चले गए, पूछा कभी आप लोगों ने? नहीं पूछेंगे। सारी आफत, सारी मुसीबत बेचारे गरीबों पर। खूब पूछते हैं, आप लोग रहिए इसी उम्मीद पर। हमारे जो लोग अब की बार जीत के आए हैं, फिक्री एतबार से बड़े मजबूत और तवाना लोग हैं।
जब ये लोग चले भी गए थे पिछली बार 2020 में जब हम लोग जीते थे, तो लोग यही कहते थे कि वो इत्तेफाक से जीत गए हैं, धोखे से जीत गए हैं। और एनडीए के गठबंधन के लोग कहते थे कि हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी, इसी वजह से जीत गए हैं। अब की बात तो तवज्जो नहीं दी बल्कि पूरी टीम ही उतार दी, जिसकी वजह से बिहार में दूसरी जगह उनकी हालत ख़राब हुई। वो बीजेपी को रोकने से ज़्यादा एमआईएम को रोकने पर तुले हुए थे। लेकिन जिसे ऊपर वाला जिसकी हिफाजत फरमाए, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और जिसों का हमारे रफ़्का हमको दगा दे गए थे, तो पार्टी से तोड़े गए, बहकाए गए, फुसलाए गए या ख़ुद से गए, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें यकीन था कि जिन लोगों ने उनको मुंतखब किया है, जिस आवाम ने उसको चुना है, वो आवाम पूरी मजबूती और तवानाई के साथ पार्टी के साथ खड़ी है। तो आवाम तो खड़ी थी, इसलिए हमको कोई अंदेशा नहीं था। और अल्लाह का शुक्र है आवाम ने फिर अब की बार ऐसा फ़ैसला सुनाया उन तमाम तर लोगों के लिए जिन लोगों ने पार्टी को दगा दी है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा कोई भी शख्स इस तरह की हमाकत नहीं करेगा। और अब की बार तो सिर्फ हमारी उन 5 नशिस्तों पर दोबारा फतह ही नहीं हुई है, बल्कि दूसरे हल्के जात में भी हमारा वोट बढ़ा है, हमारा वोट फ़ीसद बढ़ा है, जिससे हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में और रोशन इम्कानात होंगे हमारे लिए। बिहार की 2 ऐसी घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, एक हिजाब को लेकर है और दूसरी अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग है। इन दोनों को लेकर आप क्या सोचते हैं? पहले तो आप मॉब लिंचिंग पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यकीनन है कि मैं पहला पत्रकार हूँ कि आप अतहर के खून के बारे में पहला सवाल करते हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस वक्त बीजेपी जब से बरसर इक़्तिदार आई है या उससे पहले भी एक फासिस्ट क़ुव्वतों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की आग लगाई है, और वो नफ़रत की आग इस वक्त कुछ ज़्यादा सुलग कर उठी है। मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर कई जगह मारा गया। हाफिज़ जुनैद को, अखलाक को, इस तरह के दर्जनों वाक़यात पहले हुए हैं, वो देखा होगा आपने। लेकिन अभी ये ताज़ा घटनाक्रम बिहार में एक बार फिर से मुसलमानों को वहाँ पर खौफज़दा कर दिया है। बेचारा ताहिर या अतहर अंसारी, वो बेचारा एक गरीब आदमी, गुर्बत उसकी ऐसी कि उसके पास मोबाइल भी नहीं था, और 40-40 किलोमीटर वो साइकिल चलाकर, मोटरसाइकिल नहीं साइकिल चलाकर है ना, कपड़े बेचता और अपने बाल बच्चों की रोटी का इंतज़ाम करता। साइकिल पंक्चर हो गई और पंक्चर वाले की दुकान तलाश करने गया, और उसी पर उसके नाम पूछे गए, उसकी तलाशी ली गई, उसके शर्मगाह तक को कमबख्तों ने नहीं बख्शा, और सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर इन लोगों की लिंचिंग कर दी। पुलिस की शरारत ऐसी थी कि शायद उसको उस वक्त किसी अच्छे हॉस्पिटल में अगर दाखिल कर दिया गया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। एक लंबे वक्त तक, तकरीबन 5-6 दिन तक ये खबर बाहर नहीं निकलने दी इन लोगों ने, और उसकी इन लोगों ने कर दी। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हम लोग उस पर मुतमईन नहीं हैं। हम लोग का मुतालबा है कि 1 करोड़ रुपए कम अज़ कम उस खातून को, उनकी बेवा और उनके पसमानदगान को हुकूमत मदद नहीं करे, जुर्माना अदा करे। क्योंकि जुर्माना इसलिए कि जो लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसके जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, और जब हुकूमत में नाकाम होती है तो उसको जुर्माना अदा करना चाहिए। उनके आइंदा उनके लवाहिकीन की परवरिश हो, उनके लिए उनकी बीवी को मुलाजमत मिले, और उन लोगों को कम अज़ कम स्पीडी ट्रायल चलाकर करार वाक़ई सज़ा दी जाए, उन लोगों को इस तरह के वाक़यात नहीं हों। और मैं ये बिहार सरकार से मुतालबा करता हूँ कि आप बुलडोज़र का खौफ दिखा रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को या फुटपाथ में बसे हुए गरीबों को। मुझे ख़बर मिली है कि जिन लोगों ने अतहर का मर्डर किया है, मॉब लिंचिंग की है, वो तमाम तो लोग सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके घर बनाए हुए हैं। तो आप जाकर के वहाँ बुलडोज़र लगाइए, ये काम आपको करना चाहिए। और बहरहाल जहाँ तक दूसरे मामले का ताल्लुक़ है कि हिजाब सिर्फ हमारे लिबास का, हमारी ख़वातीन के लिबास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी एक इस्लामी शनाख्त है और हमारा शरई मसला है। वज़ीर आला ने अपने आला ओहदे का पासो लिहाज न रखते हुए जो अमल किया है, मैं उसकी सख्त तरीन मज़म्मत करता हूँ। और वज़ीर आला को चाहिए था कि इस मौके से, जिस तरह से कभी उनकी ज़बान फिसल गई थी असम्बली में कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, पूरे वाक़े को तफसील से बता रहे थे, उस पर ख़वातीन ने शर्मसार हुई थी। तो उस वक्त जिस तरह से उन्होंने फ़राख दिली के साथ माज़रत ख़ाही की थी, और एक मुहज्जब समाज में अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेना, ये शराफत की अलामत होती है। तो ये करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि वज़ीर आला इस वक्त बीमार चल रहे हैं, ज़हनी तौर पर भी वो कहीं न कहीं तनाव के शिकार हैं, और कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी तवक्को उनसे नहीं की जा सकती थी। ये वाक़या तो चूँकि हिजाब का है इसलिए तूल पकड़ गया, लेकिन उससे पहले भी फूल के गमले को सर पर रख देना है ना, और माला डाल देना, कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं। कुछ वक्त वो बात करते हैं तो बड़ी होशबंदी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वक्त उनका है, लेकिन कुछ लम्हात उसकी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिस वक्त उसके जहन व फिक्र पर उनका काबू नहीं रहता। इस ताल्लुक़ से फौरी तौर पर उनको माज़रत खाही करनी चाहिए थी। इस पर हम शदीद इसकी तनकीद करते हैं, मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इसकी सफाई उनको पेश करनी चाहिए। नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि मानसिक रोगी कहा जा सकता है या संतुलन सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे में जब सेंट्रल सरकार में मंत्री ये कहे कि हिजाब छोड़े ना छोड़े, नर्क में जाए, जहन्नुम में जाए, इस तरह के गिरिराज सिंह जैसे लोग साथ में हम लोगों को असेंबली में रहने का मौका मिला है। अब इत्तेफाक है लोकतंत्र में, उनको एक बड़ी कुर्सी मिल गई है और एक आईनी ओहदे पर बैठा हुआ शख्स का ये जुमला कहीं ना कहीं से मुस्लिम दुश्मनी और अदावत का जुमला है। ये मुनाफरत फैलाने वाला जुमला है। और एक वज़ीर जब हलफ बर्दारी करता है तो वह ज़ात, बिरादरी, मज़हब से ऊपर उठकर सबके साथ एकसा सलूक करने का अहद करता है। तो अहद तोड़ने वाले लोग हैं ये। दरअसल वो लोग इस ओहदे के लायक हैं नहीं। इत्तेफाक से मजहबी जुनून की सियासत ने इन लोगों को वहाँ पर पहुँचा दिया है। इसलिए ऐसे लोग, अगर मैं कहता हूँ उस जगह पर वो मुस्लिम खातून नहीं होती, अगर मिस्टर गिरिराज की साहब की बेटी होती तो क्या गिरिराज जी का जुमला ये होता? दूसरी की बेटियों को भी उसी नज़र से देखनी चाहिए। ये बहुत ही छिछोड़ापन का जुमला है, ये कहीं से मुनासिब नहीं था। लास्ट सवाल है, बाबरी मस्जिद का पूरा प्रकरण चल रहा है और बड़ा चर्चा उस समय हुई जब उन्होंने कहा कि हम ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाले हैं, ममता बनर्जी को हराने वाले हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो यार, मुल्क इस वक्त बड़ी बदनसीबी के दौर से गुजर रहा है। जमहूरियत 4 सुतून पे खड़ी होती है और उस पर तो अदालत का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। जो जिन लोगों के मजहबी मकामात में वहाँ चिराग रोशन करने का हुक्म दे देते हैं। मामला ये है कि कानून साजिया का हाल वही है कि कैसे कैसे लोग चुनकर आ जाते हैं, हम कैसे कैसे लोगों को चुन लेती है और किन किन बुनियादों पर चुनती है, वो भी इत्मीनान बख्श नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, इंतज़ामिया जिसे कहते हैं तीसरा, तो वो बेलगाम है, अफसरशाही का राज है। चौथा एक अहम सुतून जिसे कहा जाता है मीडिया, जो पहरेदार बनकर खड़ी रहती है। ये मीडिया इतनी बिकाऊ हो गई है, इतनी सती हो गई है कि इनको अपनी TRP चाहिए, चाहे छिछोड़ेपन की गुफ्तगू ही क्यों नहीं हो। बिहार में जात पर मबनी शुमार हुआ, जाति आधारित गणना हुई, उसमें कितने लोगों को महरूम रखा गया, कितने लोगों की हकमारी की गई। मुल्क की सतह पर आज रुपए की कीमत इतनी गिरती चली जा रही है। नौजवानों के रोज़गार का मसला है, किसान कर्ज में दबा चला जा रहा है। ये इशू आपके इशू नहीं है। शहरों में कुत्तों के लिए हॉस्पिटल्स हैं, गांव में आज भी हमारी माएँ दवा के बगैर मर जाती हैं। ये इशू आप लोगों का नहीं है। कहाँ मस्जिद बनी, कहाँ मंदिर टूटा, ये गिरा हुआ दौर है। मैं समझता हूँ, लगता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत और पत्थर की गवाही है। बड़ा अजब मसला है यार। मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का कज़िया था, एक झगड़ा था, और वो अयोध्या के ज़मीन के ख़ास टुकड़े के लिए था कि वो राम जी की वहाँ पैदाइश हुई या बाबरी मस्जिद पहले बनी थी, झगड़ा था। लेकिन क्या राम जी के नाम से कहीं भी मंदिर बनाया जाए तो क्या वही झगड़ा वहाँ भी खड़ा हो जाएगा? राम जी के नाम से अभी मंदिर बन रहा है, सीता के नाम से मंदिर बन रहा है, तो झगड़ा तो खड़ा नहीं होता। कोई माइनॉरिटी का लोग तो नहीं बोलता। अगर बाबर को किसी से अकीदत है, इत्तेफाक से उस शख्स का नाम हुमायूं भी है, तो अगर बाबर से किसी को अकीदत है, बाबर के नाम पर होटल बनाए, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाए, बाबर के नाम पर क्या कहते हैं बस स्टॉप बनाए, बाबर के नाम पर मुसाफिर खाना बनाए, इससे दिक्कत पेट में ऐंठन क्यों होती है लोगों की? एक तो वो शख्स नासमझ है, एक मुतनाज़ा मसले को, चूँकि मस्जिद शरीयत इस्लामिया में मस्जिद की बुनियाद तक़वे पर होती है, यानी खौफ इलाही, मोहब्बत इलाही, और कोई ऐसी ज़मीन जो मुतनाज़ा ना हो, नाजायज़ ज़मीन पर मस्जिद बनी नहीं सकती, है ना। हाँ, जिस तरह एक इस्तिलाह हमारे बुज़ुर्ग बोलते हैं उलमाए हक़ और उलमाए सू, है ना, उस तरह मस्जिद नबी भी थी और मस्जिद ज़रार भी। तो मैं इसे मस्जिद ज़रार तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि खामखा कुछ ऐसी चीज़ें हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भले ही फ़िक्री एतबार से अल्लाह ने उसको तौहीद का अलमबरदार बनाया है, ये बड़ी नियामत अल्लाह ने उसको दी है जो और लोगों से उन्हें मुमताज़ करती है। लेकिन इस मुल्क में आइन ने उसको भले ही बराबरी का हक़ दिया हो, दस्तूर ने, लेकिन मुसलमानों को समझना चाहिए कि अमली तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी हो गया है। इसको अगर अपनी बका चाहते हैं तो अपने नस्लों में तालीम पर तवज्जो दें लोग। सदर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, मुसलमानों की बदहाली की पूरी दास्तान बताई गई कि ग्रेजुएशन में जाते जाते मुस्लिम बच्चे 3-4% बच जाते हैं। रिसर्च में दलितों से भी कम इनकी तादाद है, आबादी से कई गुना ज़्यादा जेलों में ये ठोसे जा रहे हैं। मुसलमानों ने होश के नाखून नहीं लिए।
मुसलमानों को चाहिए, आप भी मुसलमान को अगर फ़ख्र है तो अलीगढ़ पर है, जामिया मिल्लिया पर है, नदवा पर है, दारुल देवबंद पर है, और सल्फिया पर है, और रिजविया मदरसों पर है। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिस एतबार से इस तरह के मुल्क के बढ़ जाने के बाद, मुसलमानों की सियासी बेवज़नी के बाद, इस मुल्क में मुसलमानों को जिस तरह से तालीमी एतबार से मजबूत होना चाहिए, उनके बच्चों को अखलाकी एतबार से, अपने किरदार के एतबार से जितना बेहतर होना चाहिए, और उनको अपनी मईशत को बचाकर जिस तरह काम करना चाहिए, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। इस मुल्क में अगर मुसलमान अपनी बका चाहते हैं तो गैरों का शिकवा छोड़ें, बेहतरीन तालीम का, क्वालिटी एजुकेशन का, और मुसलमानों के बच्चों के अखलाक। आप मुस्लिम मोहल्ले में जाओ, क्या खाते हो नहीं पाते हो, होटल में गंदगी ज़्यादा होगी आपकी, क्यों? आप दुनिया को सिखाते हो कि साहब सफाई निस्फ ईमान है, मुसलमानों के मोहल्ले में जाओ, मुसलमानों के बच्चे, अरे और लोगों की शरीयत में, और लोगों के यहाँ भगवान भी चरस और गांजा का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नबी रहमत ने तो तुमको मकरूहात से बचने के लिए कहा, और नशा हराम है। मुस्लिम बच्चे स्मैक कर रहे हैं, मुस्लिम लोग स्मैक की स्मैगलिंग कर रहे हैं, मुस्लिम लोग रिश्वत खा रहे हैं ऑफिसों में। तो ये कहीं ना कहीं अपनी खराबी से आपको समझना पड़ेगा कि आप दस्तूरी एतबार से बराबर हैं, अमली एतबार से दोम हैं, लेकिन अगर आप शरीयत की बात करें तो शरीयत के एतबार से आपको अल्लाह ने बड़ा मुमताज़ मकाम दिया है। जब तक मुसलमान अपने किरदार को अपनी शरीयत से आज मुसलमान नहीं जोड़ेगा, उस वक्त तक उसकी बेहतरी नहीं होगी। मुसलमान की पिटाई इसलिए नहीं हो रही है कि मुसलमान है इसलिए पिटाई हो रही है, मुसलमानों की पिटाई इसलिए हो रही है कि मुसलमान होते हुए भी सही मुसलमान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि योगी जी से पहले आप सड़कों पे नमाज पढ़ते, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सड़कों को कुसादा रखो, और आप सड़कों पे आके दुकान लगा रहे हो। कोई लगाए, मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रॉफिट ने मुझको कहा है रास्ता तंग मत करो। उस तंगी की वजह से अगर कोई हॉस्पिटल मरीज वक्त पर न पहुँच पाए, वो मर जाए तो कल खुदा के यहाँ जवाबदार होना पड़ेगा। वो रास्ते की उस तंगी की वजह से किसी की ट्रेन और किसी की फ़्लाइट छूट जाए तो उसका जो खसारा होगा उसका गुनहगार हम बनेंगे। ये नहीं सोचते लोग, क्यों नहीं करते? रसूलुल्लाह की हयात तैयबा में रात का खाना सवेरे खाते, ईशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने से परहेज़ फरमाते, लेकिन आज 12 बजे लोग चीख कर तकरीर कर रहे हैं। मोहल्ले में एक जगह तकरीर हो रही है, अब पूरे 3 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जा रही है। ये कोई महज़ब सोसाइटी का अमल है? हाँ, दूसरे करते हैं साहब, मैं भी करूँगा, तो फिर अब दूसरे से और आप में फिर फ़र्क क्या रह गया? इसलिए लोगों को समझना पड़ेगा कि आप रहते हुए इस मुल्क में, ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का मुल्क है, सबके साथ आपका रवादारी का सलूक होना चाहिए। कोई पहचाने व न पहचाने, मैं पहचानता हूँ कि संसार का सिर्फ एक ईश्वर ही मुसलमानों का अकीदा नहीं है, बल्कि सारे इंसान एक माँ बाप के संतान है। उसका धर्म कुछ हो सकता है, उसकी ज़ात और बिरादरी कुछ हो सकती है, लेकिन मैं उसे मानूंगा कि उसी माँ की औलाद है वो जिसकी औलाद है। इसलिए किरदार नई नस्ल के सामने माना चाहिए। नमाज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है जो लोग खासकर करते हैं, क्योंकि आज़ाद भारत है तो उसमें नमाज अगर बंद होती है रोड पर तो तमाम जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनको आप सही ठहरा रहे हैं? फिर नहीं, मैं उनको भी गलत कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं सुधर जाऊँ ना, दूसरे के बिगाड़ को देखकर मैं बिगड़ जाऊँ। और आप जान लें कि दूसरों के इबादत खाने कहीं कहीं बन सकते हैं, लेकिन आपके इबादत खाने जो ज़मीन वाक़तन दुरुस्त है, नादुरुस्त ज़मीन पर आपके इबादत खाने नहीं बन सकते, है ना? तो आप क्या कर रहे हैं? आपको जो कुछ अमल कहा गया, आप किसके लिए करते हैं? कोई सोशल एक्टिविटी है, ये मजहबी अमल है, तो मजहब के जो हिदायत है उसकी रोशनी में करेंगे ना आप। अरे डॉक्टर भी दवाई देता है, कौन आगे कौन पीछे दवाई खानी है, तरतीब गलत कर देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। तो आप जो पूरे अमाल की तरतीब गड़बड़ कर रहे हैं तो आपकी हालत ख़राब नहीं होगी, है ना? जहेज इस्लाम में नाजायज़ है, मुसलमानों की शादियाँ बगैर जहेज की नहीं होती हैं। फजूल खर्ची शैतान का भाई है। अब मुसलमानों के जाओ जाकर के फजूल खर्चियों में देख लो मुसलमान कितना आ गया है ना? तो ख़राबी मुसलमानों में बड़ी आ गई है। मैं शिकवा नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब तक हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा हम सुधरेंगे कैसे? मेरा मतलब तनकीद का नहीं है, मेरा मतलब एहतसाब का है कि हम एहतसाब करें कि हमारी ये हालत, इसी मुल्क में हम रहते थे, इस मुल्क के बादशाह सुल्तान बनाए गए आप, और आज कहाँ हैं आप? तालीमी सरह कहाँ है आपकी? माली एतबार से आप कमज़ोर हैं,